हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच का समय आपके लिए कैसा जाएगा, और साथ ही हम गाइडेंस भी देखेंगे कि गाइडेंस आपको क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके लिए ये वीक अच्छा जाए, और प्रिकॉशंस वगैरह आपको किस चीज़ में क्या लेने हैं। ठीक है, तो पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे, फिर इन दो डेक से भी कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वीकली रीडिंग है आपकी इस हफ्ते की। अगर आपको अगस्त की मंथली रीडिंग देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगस्त 2024 की रीडिंग। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं। बताइए कि मेरे व्यूअर्स हैं जो वृश्चिक राशि वाले, स्कॉर्पियो वाले, उनके लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस, ओके। तो आपको आपको एक तो स्ट्रेस से बचाना है, अननेसेसरी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी कहूँ तो एंजल्स का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, त्रिदेव का भी पूरा आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एक नया सूर्योदय आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको खुद को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर लो जितना जल्दी उतना आपके लिए ये वीक और आपकी लाइफ बहुत बहुत जो है अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगी आपके साथ कि इस हफ्ते आप वैसे तो पीसफुल एनर्जीज़ में रहोगे, काफ़ी शांत भी स्वभाव रहेगा कुछ लोगों का यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप सर दर्द जैसा कुछ इशू किसी किसी के साथ हो सकता है। मे बी आप ओवर थिंकिंग करो, स्ट्रेस लो, टेंशन लो किसी बात की। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपके साथ कोई इस हफ्ते होगी, नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है, आप पास्ट की चीज़ों को भी सोचते रहते हो, उनके बारे में सोचना, रिपीट करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भले ही 20 साल पहले हुआ, लेकिन उसको भी आप कभी सोचकर बहुत परेशान हो जाते हो, एकदम से आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है। तो इस तरह का कुछ इस हफ्ते रह सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। टेंशन मत लेना, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना, और नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव बातों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। जो आपके पास आज है लाइफ में उसके लिए थैंकफुल रहो, भगवान के प्रति, अल्लाह, गॉड, जिसे भी आप मानते हो उनके प्रति से कहो कि थैंकफुल हूँ मैं आपकी, आपने मुझे ये परिवार दिया, बॉडी दी, हेल्थ दी। आप देख सकते हो, सुन सकते हो, आपके पास खाने के लिए रोटी है, छत है, कपड़े हैं पहनने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि अनलिमिटेड है। तो उनको काउंट करना स्टार्ट करो। फिर जो आप चाहते हो विश अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो जाएंगी, वो सब भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये कहूँगी। तो मेडिटेशन एक तो इस हफ्ते अगर आप स्टार्ट कर लो तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो प्रॉपरली। अगर आपको सर दर्द जैसा कुछ इश्यू होता है, चक्कर आ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, तो आप प्लीज़ 8-10 ग्लास पानी डेली पियो। ओके, क्योंकि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कम पानी पी रहे हैं, मे बी शेड्यूल बिज़ी है, और कुछ लोग क्या होता है कि खाने के बाद जैसे पानी नहीं पीते हैं तो फिर 2-2 3-3 घंटे आप लोग पानी नहीं पीते हो, भूल जाते हो। ओके, काम में लग गए और फिर भूल गए। तो एक पानी की बॉटल अपने साथ रखो। ओके, एटलीस्ट 3 बॉटल्स आपको एक दिन में ख़त्म ज़रूर करनी चाहिए। 3 बोतल अगर 1-1 लीटर की है तो ऑफकोर्स उसमें 9 ग्लास ही पानी आता है, 8 से 9 ग्लास पानी। ओके, तो इसलिए 3 बोतल अपनी रखो कि मुझे शाम तक ख़त्म करना है, इतना पानी ज़रूर पियो आप लोग, ताकि आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। तो फिर ब्लेसिंग्स भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि देखो गुड हेल्थ होने से ही आप वेल्थ भी कमा सकते हो, अपनी लाइफ को फैमिली के साथ भी तभी आप इंजॉय कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। सेकेंडली, कुछ लोगों की लाइफ में करियर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है इस महीने में, कि आपको करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, किसी की प्रमोशन भी हो सकती है, लेकिन ये प्रमोशन थोड़ी सी डिले कहूँ कि शायद अभी थोड़ी सी और टल जाए। ओके,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक्सपेक्ट है कि इस हफ़्ते रिज़ल्ट आ जाएगा प्रमोशन का आपकी, या किसी जॉब के एग्ज़ाम का आ रहा है रिज़ल्ट, तो वो शायद थोड़ा सा और डिले हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, आपकी को सक्सेस मिलेगी, ये पक्की बात है। डिसीजंस आप सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके। एंड अगर आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, मे बी घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो या स्टडी के पर्पज़ से, और मे बी माइग्रेशन के पर्पज़ से, अगर आप में से कुछ लोगों की इस तरह की प्लानिंग्स चल रही थी, तो आपका वो प्रोसेस इस हफ्ते थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 100% नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ रुका हुआ था वो थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा ये प्रोसेस, ये भी लग रहा है। ओके। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि जो बहुत अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इस हफ्ते भी शायद आप कुछ हार्ड वर्क करो ऐसा, लेकिन उसका आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। तो आप इस वजह से थोड़े से जो है स्ट्रेस में लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। ये रीज़न कुछ भी हो सकता है। शायद आप किसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, लेकिन इस हफ्ते आपको रियलाइज़ हो कि जितना मैंने इसके लिए करा, उसने, सामने वाले ने आपके लिए इतना नहीं करा है। तो इस वजह से भी आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, और मे बी ऑफिस में शायद आपका एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं रहे, या किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल इस हफ्ते आप हो जाओगे, तो उस वजह से आपको थोड़े से इमोशंस आपके बहुत मतलब कि रहेंगे कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, मेरी तरफ से क्या कमी। ओके। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कमी आपकी तरफ से नहीं रहेगी कुछ, डोंट वरी। आपने बहुत मेहनत की है, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है, लेकिन एक समय होता है हर एक चीज़ का। तो शायद आपके उस सपने के पूरा होने का इस हफ्ते एटलीस्ट समय नहीं है। ओके। तो आपको थोड़ा सा निराश शायद होना पड़ जाए। ठीक है। लक को एनहांस अगर आपको करना हो थोड़ा अपने, तो यहाँ मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी। एक तो पहले कि अपनी हेल्थ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ आपकी थोड़ी अप एंड डाउन में चल रही है, वीक सी आपकी रह सकती है हेल्थ। ठीक है। तो एक तो खाने पीने का आप प्रॉपर ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, और अगर आप नंगे पैर घूम सकते हो, मे बी छत पे, ग्राउंड में तो नहीं घूमना, आजकल बारिश है, कोई कीड़ा वगैरह कहीं काट जाए पैर में। ओके। तो नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। वैसे ही पार्क वगैरह में अगर नहीं है पॉसिबल जाना, तो एटलीस्ट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करो, प्राणायाम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ सही रहेगी और आप स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। ओके। मेडिटेशन करो, और साथ ही आपको अपने रूट चक्र, ओके, रूट चक्र की चैंटिंग, जो लम बीज मंत्र है, उसकी आप ज़रूर से करना स्टार्ट कर दो 3 से 4 मिनट, क्योंकि रूट चक्र एंड हार्ट चक्र आपका इस हफ्ते इम्बैलेंस दिख रहा है। तो इन 2 चक्रों का तो खैर करना है, लेकिन मैं यही कहूँगी, जब आप चक्र मेडिटेशन करते हो तो आप 7 चक्रों को ही हील करो, बैलेंस करो, क्योंकि हर एक चक्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके। तो इससे 7 चक्रों के बीज मंत्र को आप 1-1 मिनट 2 चैंटिंग करनी है। सिंपली कहीं पर भी बैठकर कर लो, किसी भी टाइम कर लो, दिन में कोई इशू नहीं है। ओके। ऐसे खुद को लिमिटेशंस में आपको नहीं बांधना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड साथ ही आप ग्रीन कलर का अपने आसपास एनवायरनमेंट थोड़ा रखो, ग्रीन कलर यूज़ करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ग्रीन कलर के आप कपड़े पहन सकते हो, ग्रीन कलर का रुमाल रख लो, ग्रीन कलर का अपने वर्क प्लेस पे कुछ इस तरह का रख लो, या फिर कोई जैसे कि स्टोन भी आप रख सकते हो। ओके। तो वो भी कर सकते हो, वैसे स्टोन वगैरह के चक्कर नहीं है इस हफ्ते, लेकिन हाँ, आप पहनने में कपड़ों के मामले में ग्रीन कलर यूज़ करो, रेड कलर को अवॉइड करना थोड़ा सा। और 7 चक्रों का मेडिटेशन करो, खाने पीने का खास करके आपको इस हफ्ते ध्यान देना है। ओके। तो इस हफ्ते बहुत कम लोगों के लिए कहूँ तो एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है, वो भी करियर के मामले में किसी किसी की लाइफ में ग्रोथ है। और देखते हैं हम आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कर्मा
कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा भगवान सजा दे रहे हैं, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है कि कर्म आपके ही द्वारा करे गए हैं और ये एक उसका रिज़ल्ट है। ओके, कोई सज़ा नहीं है। जैसे आपने कर्म करे हैं वैसा ही आपको आज भुगतने को मिल रहा है। ये कर्म हमारे कभी कभी देखो पिछले जन्मों के भी होते हैं, हमने खुद गलतियाँ की होती हैं, ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में। लेकिन हाँ, अगर आप आज को अपने सुधार लेते हो तो ऑफ़ कोर्स आपका आने वाला कल जो है सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके, ये जन्म भी हो सकता है अच्छा, और अगला जन्म भी। अगले जन्म की खैर किसने देखा है, लेकिन इस जन्म को तो एटलीस्ट आप अच्छा कर ही लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा आपसे कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, तो ऑफ़ कोर्स ये चीज़ बिल्कुल आपके हाथ में है। ओके, ध्यान रखो। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। यस, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपको अपने अपने आप को जो है नेगेटिविटी से दूर रखना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, पास्ट की प्रॉब्लम्स को मत देखो, मत सोचो, क्योंकि अगर आप उन्हें रिपीट करोगे तो आज भी आप उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट कर लोगे। ऊपर से जब आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो ना, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। इसलिए खुद को सकारात्मक रखो, अच्छे पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, पॉजिटिव बातें करो, ध्यान व्यान लगाओ, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, खुले वातावरण में समय बिताओ। ओके, नंगे पैर घूमो, घर में भी घूम सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। फेस द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन। फेस इट बोल्डली। यस, अगर कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में दुख दर्द इस हफ्ते सपोज आता है, तो उसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो बिल्कुल खुले मन से कि यस ये इस वजह से हो रहा है, क्योंकि आप ही कुछ रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, आप ही ब्लॉक कर रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स को। और कैसे ब्लॉक करते हैं हम, जब हम नकारात्मक चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उनसे करेंगे, अरे देखो हम उस वक्त हायर एजुकेशन नहीं ले सके क्योंकि गरीब थे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, ये हुआ। प्रॉब्लम्स को आई वांट टू टेल यू कि आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस ही नहीं करो, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बस जितना पॉजिटिव सोचोगे, आज को अच्छा करो, सेल्फ लव करो, अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करो, भगवान को थैंक्स कहो, ब्लेसिंग्स को काउंट करो कि क्या चीज़ें हैं आपके पास जो शायद दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। ओके, दूसरों की खुशियों से ही हम अपने आप को कंपेयर ज़्यादा करते हैं। कभी दूसरों के दुख दर्द को भी देखो, उनसे भी सीखो कुछ। ओके, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें एक चैलेंज की तरह देखो और उनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करो। बाकी आप ही ब्लेसिंग्स को अभी ब्लॉक कर रहे हो। बी पॉजिटिव प्लीज़। ओके, यू विल फाइंड अ न्यू लव। तो किसी किसी की लाइफ में भगवान की दुआ से न्यू लव की एंट्री हो सकती है इस हफ्ते। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यू विल रिसीविंग गिफ्ट और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन। वाओ, चलो, तो यहाँ पर किसी किसी को कोई गिफ्ट भी रिसीव हो सकते हैं और कोई अच्छी खुशखबरी भी आ सकती है। ओके, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत ही कम लोगों के साथ रहेंगी। ये भी नहीं कहूँगी मैं 50-50 रहेगा, क्योंकि इस तरह से मतलब कि है। ओके, प्रॉब्लम्स का थोड़ा खास करके हेल्थ डाउन आपकी। अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ जाएंगी, ये भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी। यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस। ओके, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचना चाहिए। अब मान लीजिए आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हो या जॉब नहीं लग रही है, तो आपके लिए ये समय है कि आप एक बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोचो, खुद का कोई काम शुरू करो। ओके, या फिर किसी पुराने बिज़नेस में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो किसी नए काम में अब आप जो है प्लानिंग करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और आपको स्पिरिचुअल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल
रहने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल रहोगे तो आपको भगवान की तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, गिफ्ट मिलेंगे, गुड न्यूज़ भी मिलेगी अपने आसपास के लोगों से भी, और आपकी लाइफ में प्यार भी आएगा, पैसा भी आएगा, हर विश आपकी पूरी होगी। ओके, तो ये है आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।